बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के जरिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी जाती किचन कैबिनेट के जरिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो डीजी आईएसपीआर है उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था। और ये जो डीजी आईएसपीआर है, इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आजाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है। यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है, 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखें, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको ये करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें, नहीं निकाल सकते कब्रों का ट्रायल करें आप। इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता। नाजरीन, डीजी आईएसपीआर ने 1-2 बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई एएसआई नईम है,
उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे सीएमएच के बाहर, और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेस को सीएमएच भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। सीएमएच के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब डीजीआईएसपीआर के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, डीजीआईएसपीआर ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाज़े को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको मादी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो। तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और डीजीआईएसपीआर ने भी उठाया, डीजीआईएसपीआर तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं। साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी के वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मर्तबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी यही बता रहा है और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। डीजीआईएसपीआर और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया, उनके वजीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का, ना मोहसिन नकवी का बनता है ना आसिम मुनीर का बनता है, और डीजीआईएसपीआर का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करें कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजिमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, डीजीआईएसपीआर का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्संस के हवाले से, ये बहुत जरूरी है
और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि DGISPR कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं क्या ये इस्लामी तरीकाकार है। ये उन्होंने अफगान तालिबान वहां की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की और उसके बाद DGISPR ने सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का खसूसी ताल्लुक है, दोनों ममालिक के लोगों के दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ मुआहदा है, हम वादों और मुआहदों पर कायम रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो दिफाई मुआहदा कैसे फंक्शनल होगा वो तफसीलात मीडिया के सामने नहीं रखी जा सकती। एक तो ये आपका काम ही नहीं है। अगर किसी सहाफी ने सवाल किया तो सहाफी का तो काम है सवाल करना। तो DGISPR को हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में नहीं बोलना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान कितने बुरे हैं ये फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करेगा अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत से पूछकर। पॉलिसी सियासतदान बनाएंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देखो पॉलिसी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम नौकर हो, तुम नौकरी करोगे, तुम्हें ड्यूटी दी जाएगी, तुम वो ड्यूटी पूरी करोगे। जो पॉलिसी बनाएंगे वो पाकिस्तानी बनाएंगे और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे। तो ये पॉलिसी सियासतदानों ने बनानी है कि अफगानिस्तान को क्या कहना है, सऊदी अरब को क्या कहना है, और कोई दिफाई मुआहदा पब्लिक करना है तो ये तो सियासतदानों का काम है। ये तो वजारत खारजा में आपका तो हिस्सा नहीं है, तो आप हर चीज में शामिल क्यों हो जाते हैं, ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। इसके जवाब मेरे पास नहीं है कि हर चीज में क्यों शामिल हो जाते हैं। फिजा आलम साहिबा ने DGISPR को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मर्द एहलकारों का घरों की दीवारें फलांग कर सैकड़ों औरतों को घसीटना, मारना, अगवा करना, कैद करना, इबादत गुजार औरतों को जादूगर्दी कहना, एक वफादार औरत के निकाह पर कीचड़ उछालना, एक बीमार शख्स को नाहक 300 साल की सजा सुनाना, माओ को थाने और कचहरियों के चक्कर लगवाना और नकाब खींच कर तस्वीर ऊपर भेजना, क्या ये इस्लाम का तरीका है? ये अभी फिजा आलम साहिबा हैं, ये नकाब करती हैं, इन्हें उठाकर पुलिस ले गई थी, इनका नकाब नोच के तस्वीर बना के ऊपर भेज रहे थे। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि ये कैसे घटिया लोग हैं। और DGISPR को अफगानिस्तान की औरतों की फिक्र है, पाकिस्तान की खवातीन की फिक्र नहीं है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हम पब्लिक नहीं करेंगे। भाई आपका उस मुआहदे से ताल्लुक ही कोई नहीं है। आपको तो सिर्फ बताया जाएगा कि आपने इतने बंदे भेजने इस मुआहदे के तहत, और जो जरूरी होगा उतनी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसको पब्लिक करना है या नहीं करना ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। तो हर फैसला जब आप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आप पे आती है। अभी देखें ना, सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी फील्ड मार्शल की है, इनकी नहीं है। फैसले ही सारे फील्ड मार्शल कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर ही जाएगी। पड़ा हुआ है वहां पे, और जो मुजाहिरीन है वो उसे अपने कंधों पे उठा के अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और मुजाहिरीन ने बताया कि जनाब ये पुलिस वाला FC को मना कर रहा था कि गोलियां मत चलाओ, FC ने इतनी गोली चलाई इसको भी गोली लग गई, और अब ये पुलिस वाला डाल दिया जाएगा मुजाहिरीन के खाते में जो उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा है उन्होंने बताया और मीडिया के ऊपर बताया कि CMH के अंदर हम लेकर गए अपने जख्मियों को, डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उन जख्मियों में से भी एक शहीद हो गया। और वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या हो गया, डॉक्टरों ने तो हलफ लिया इंसानी जान बचाने का, वो कैसे कह सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करते और हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। अब वो बंदा शहीद हो गया, उसके ऊपर भी बड़ा गमो गुस्सा है। बार बार पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो बाहर से आई उनको समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार यरगमाल बन गए, शहरियों ने उनको पकड़ लिया। वो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद शहरियों ने उनको बाहिफाजत वहां से निकाला और इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया कि जनाब आप इस्लामाबाद वापस जाएं, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ की जाली हुकूमत के खिलाफ और उनसे हम अपना हक लेंगे। आपको याद होगा नादरीन, इस्लामाबाद में जब 25 नवंबर की रात काफिला पहुंच रहा था, 25-26 की रात, तो उस वक्त खबर आई थी कि 4 रेंजर्स एहलकार हमारे जो है वो शहीद हो गए। अब हमारे जो रेंजर्स एहलकार वहां पे शहीद हुए थे ना, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मारी थी और हादसे के अंदर शहीद हो गए थे। बाद में वो लड़का भी पकड़ा गया, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं था, उसने एतराफी जुर्म भी कर दिया, वो मामला भी खत्म हो गया। लेकिन उसकी FIR और सारा मामला उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते डाल दिया गया और हुक्मरानों के बयानात तक आ गए और आज तक वो जो टाउट सहाफी हैं वो PTI के खाते में डालते हैं। इसी तरह जो FC ने गोली चलाई और वो पुलिस वाले को लग गई, मुजाहिरीन उसको उठा के कंधे के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर वो पुलिस वालों के साथ होता तो पुलिस वाले लेकर जा रहे होते, लेकिन ये भी कोशिश की जाएगी इनके कंधे पे ही डाल दिया जाए। तो नाज़रीन, लगातार वहां से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक इतलात हैं, लगातार आ रही हैं आज़ाद कश्मीर से और हालात मजीद खराब होते चले जा रहे हैं। ये कश्मीरी अभी तक डटे हुए क्यों हैं, ये सोचा आपने? क्योंकि ये लीडरलेस है, इनके पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको रोक लेके रुक जाओ। किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक आवाज देके रुक जाओ, वापस आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट किसी एक को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पे इनके साथ गंडापुर नहीं है, यानी इमरान खान साहब गंडापुर को बंदे देके भेजते हैं ना अपने, वो 1-1.5 लाख बंदा, और ये इतने 1-1.5 लाख बंदे नहीं है, ये हर जगह थोड़े थोड़े लोग निकले हुए हैं
कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 25,000, ये ऐसे अलग अलग जगहों पे निकले हुए और बहुत सारी जगहों पे निकले हुए हैं। तादाद तो इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है ये मुजफ्फराबाद में दाखिल ना हो सके, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जब ये मुजफ्फराबाद में दाखिल हो गए तो इनके पास लाशें हैं अब, और हमने इनको लाशें दे दी हैं, ये बहुत गुस्से में है, तो इनका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। लेकिन लोग बार बार ये तलकीन कर रहे हैं तमाम रहनुमा कि पुरअमन रहें, हमने झगड़ा नहीं करना। जहां पे भी पुलिस वाले, एफसी वाले इनके काबू आते हैं, ये उनको मारते नहीं है, उनको निकालते हैं, रास्ता देते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज है और इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अब गंडापुर साहब का देखें ना, पाकिस्तान में क्या हुआ। गंडापुर साहब गए, डी चौक पहुंचे, क्योंकि एक लीडर था, गोली चली, वो निकल गया फौरन, गोली चल गई, भी निकलो, गोली ना लग जाए, तो गंडापुर निकल गया वहां से। गंडापुर के निकलते ही अवाम ने कहा लीडर भी चला गया, सब खत्म हो गया, हमने करना क्या है यहाँ पे, गोलियां अंधाधुंध चल रही हैं, तो लोग भी चले गए। क्योंकि जो आदमी ये कहकर लाया था कि मेरा नमाज जनाजा पढ़ लेना, मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, इस तरह की कहानियां सुना के जो आया था बंदों को लेकर, वो निकल गया। तो अगर गंडापुर कश्मीरियों की क़यादत कर रहा होता तो आज वो भी घर चले जाते वापस। लिहाजा ये जो बगैर क़यादत के लोग निकलते ना, ये बड़ा खौफनाक काम है। बांग्लादेश में हुआ, यही काम नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और आज कश्मीर में हम वो मामला उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इस तरफ बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। गंडापुर ने जो दावा किया नादरीन, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इसराइल वाले मामले में चले जाएं। दो बातें तो क्लियर हो गई, और ये दो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कर दी, ये दो बातें नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दी, ये बातें जो इसराइली दिफाई एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो माहिरीन की राय आ रही है वो भी यही आ रही है। और कैटेगोरिकली वो ये बात कह रहे हैं कि नंबर एक, ट्रंप के मंसूबे या मुआहदे में फलस्तीनी रियासत का क्याम शामिल नहीं है, और ये पहले दिन से नहीं है। अब आपको कई लोग मंजन बेचेंगे जनाब पहले था, अब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो पहला मुआहदा सामने आया था, मैंने आपको जिस दिन मुआहदा शुरू हो रहा था, शहबाज शरीफ ने इसकी तारीफ भी नहीं की थी, उससे पहले मैंने मुआहदे के बारे में आपको बताया था एक शिक, कि उसमें यह है कि सोचेंगे, बाद में सोचेंगे कि फलस्तीन को रियासत बनाना या नहीं बनाना, बस इतना ही है। कोई फलस्तीनी रियासत का तस्करा उसमें नहीं है। एक तो ये बात क्लियर होगी, उन्होंने कहा जी कोई फलस्तीनी रियासत का क्याम जो है ट्रंप के मंसूबे में शामिल नहीं है। नंबर दो, गजा से इसराइली फौज का इनखला नहीं होगा। तो फिर ये खे आपने मुआहदा किया, आपने हासिल क्या किया? इसराइली फौज रहेगी गजा के अंदर, तो फिर आपने क्या हासिल क्या किया आपने? जब इसराइल की फौज गजा के अंदर मौजूद रहेगी, वो वहां से निकलेगी ही नहीं, तो हासिल क्या किया? और जब फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, तो फिर आपने हासिल क्या किया? आपने तो टकेगी को कामयाबी हासिल नहीं की। ये बात पहले दिन से सबको मालूम थी। अब ये चूरन बेचेंगे, बहाने बनाएंगे कि पहले हमें नहीं पता था, अब हमें पता नहीं, इनको पहले दिन से सारा पता था। ट्रंप ने भी लगभग ये बात पहले कर दी हुई थी और ये अखबारात में छप भी गई हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर थी, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई थी पहले। नेतन्याहू ने भी अब ये बात बड़ा कैटेगोरिकली उसने दोहरा दी है। फलस्तीनियों ने इसे अब तमाशा करार दे दिया। ये मैंने आपको एएफपी की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। उन्होंने बताया फलस्तीनियों ने ओवरऑल कहा कि ये एक तमाशा लगने जा रहा है और कुछ नहीं है, ट्रक की बत्ती है। हमास ने पहले शिकवा किया कि कई मरतबा मुआहदे हुए, उनकी खिलाफ वर्जी हमेशा इसराइल करता है। अमन के मंसूबे का मुसवदा अभी तक उन्हें दिया ही नहीं गया, और अब फाइनली हमास ने फारिग भी कर दिया। हमास ने साफ कह दिया कि जनाब हम नहीं मानते, और इस मुआहदे को हमास ने फारिग कर दिया। हमास का जो अब रद्द अमल है जरा वो देख लें आप। हमास के ऑफिशियल से कह दिया कि ट्रंप का जो ये एक अमन मंसूबा है जो उसने दिया है, उसके अंदर फलस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं है और फलस्तीनियों का मफाद उसके अंदर नहीं है। ये कैटेगोरिकली अब हमास ने भी कह दिया, फलस्तीनियों ने भी कह दिया, और पाकिस्तान में भी शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। हत्ता कि हुकूमत के अंदर से भी मुखालफत हो गई। वो मौलवी जो सो रहे थे जब उनकी किट लगी, उनकी बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान में, और हम सारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने बताया कि इनकी असल करतूतें क्या है। तो 4-5 दिन के बाद मौलवी अब आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुए। कल फजलुर रहमान साहब को अंगड़ाइयां लेके जागे थे वो, और उन्होंने हल्के फुल्के स्टेटमेंट दिए। आज तरीके लबैक वाले जागे हैं, उन्होंने कहा जी असि इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान का इंतजार किया, जब सारा डिजिटल मीडिया खड़ा हो गया, जब पूरा मामला बन गया जी असि नहीं होने देंगे, अब वो कह रहे हैं ना। ये बोले शहबाज शरीफ की वो मुलाकात के ऊपर, जो जाके शहबाज शरीफ साहब ने एक अमेरिकन जूश कांग्रेस के सदर के साथ मुलाकात की, उसके ऊपर इनका कोई मौकिफ अभी तक नहीं आया, और ना ही इनका कोई मौकिफ वो खातून के हवाले से आया जो वजीर आजम की फाइलों तक जिनकी रसाई थी, और वो बार बार जोर दे रही थी, और एयरफोर्स 1 के अंदर उन्होंने ट्रेवल किया, वजीर आजम के साथ उस होटल में कयाम किया, वजीर आजम के साथ ट्रेवल किया, और पाकिस्तानी सरकार का प्रोटोकॉल हासिल किया। वजारत खारजा ने उनको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया अमेरिका में और बरतानिया में। तो ये सारे मामले में बोला ही नहीं, कोई बोला ही नहीं।